students. Today we are going to start your next chapter. आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 9. दिस इज अन्ना पावलोवा. ये हमारा चैप्टर है अन्ना पावलोवा के बारे में. सो स्टूडेंट्स, हम इसको अच्छे से रीड करते हैं और क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखो, द थिएटर ग्रीव डार्क. जो रंगमंच है वो उसमें अंधेरा छा जाता है, उसकी लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं. द म्यूजिक बिगेन एंड द कर्टेन्स पार्टेड. जो संगीत है वो शुरू हो जाता है और जो पर्दे हैं वो खुल जाते हैं. डांसर्स इन ग्लिटरिंग कॉस्ट्यूम्स केम ऑन टू द स्टेज. जो डांसर्स हैं, मतलब जो नर्तकियां हैं, वो चमकदार कपड़ों में, मतलब अच्छे से पोशाक में स्टेज पर आते हैं. They perform the Sleeping Beauty, a dance about the beautiful princess and the prince who saved her from the spell of a wicked witch. ये जो डांस है, इस डांस का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी. ये नृत्य है किसके बारे में? एक सुंदर कहानी जो है एक राजकुमारी और उस राजकुमारी की जिसने जान बचाई थी राजकुमारी की चुड़ैल से. ये कहानी है उसके ऊपर और उससे रिलेटेड ये डांस है. इन द ऑडियंस वॉज अ लिटिल गर्ल. इन सब ऑडियंस में, ऑडियंस कौन होते हैं? जो डांस को देखने वाले होते हैं. तो उसमें एक छोटी बच्ची होती है. हर आइज वाइड एंड शाइनिंग विद एक्साइटमेंट. उसकी आंखें इतनी चोट बड़ी बड़ी और जो एक्साइटमेंट के मारे वो शाइन कर रही थी. हर मदर हैड सेव्ड मनी फॉर मैनी मंथ्स टू ब्रिंग हर टू द बैलेट. जो उसकी माता जी हैं, उस बैलेट के लिए वो बहुत टाइम से पैसे जोड़ रही थी कि अपनी बेटी को बैलेट दिखाएं, इसलिए वो बहुत टाइम से पैसे जोड़ रही थी. इट वॉज अ स्पेशल इवेंट. ये बहुत ही स्पेशल इवेंट था. एंड द लिटिल गर्ल वॉज एनचेंटेड विद वॉट सी सा. यानी कि जो लड़की डांस करते हुए देख रही थी, उन नृतकों को देखते हुए उसमें ही खो गई. मतलब मानो इस तरह से उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लिया उन कलाकारों ने, उसमें ही वो खो गई. दैट इवनिंग चेंज्ड हर लाइफ फॉर एवर. उस शाम उसकी जो लाइफ थी हमेशा के लिए बदल गई. सी डिसाइडेड. उसने डिसाइड करा एट दैट मोमेंट टू बिकम अ डांसर हरसेल्फ. उसने जब वो उन डांसरों को देखा डांस करते हुए तो उसकी लाइफ उस टाइम ही पूरी तरह से चेंज हो गई थी. उसने डिसाइड करा कि मुझे भी बड़े होकर एक डांसर बनना है. इट वॉज द ईयर 1819 एंड द लिटिल Pavlova, as she was called, was only 8 years old. उस साल 1899 जो छोटी पावलोवा है वो सिर्फ 8 साल की है. She did not know then that she would be a great dancer one day. उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो एक दिन एक महान नृत्यक बनेगी, यानी कि एक दिन एक ग्रेट डांसर बनेगी. उस चीज से वो अवगत थी. 4 months afterwards, कुछ समय बाद, अन्ना being begged her mother to allow her to learn ballet. अन्ना ने अपनी माता जी से प्रार्थना करी कि मुझे बैलो सीखना है, बैलेट सीखना है, यानी कि मुझे डांस सीखना है, मुझे वहाँ पर भेजें. She would dance round her home trying to imitate the steps and movements she had seen. वो घर पर ही चारों तरफ घूमती और डांस इधर उधर घूमती रहती और डांस करती रहती. इस तरह से स्टेप्स करती रहती, मूवमेंट्स करती रहती, जैसे उसने उन डांसरों को करते हुए देखा था उस तरह से वो करने की कोशिश करती रहती. बट लिटिल अन्ना हैड टू वेट फॉर 2 more years बिफोर हर ड्रीम कुड कम ट्रू. लेकिन छोटी अन्ना को अभी 2 साल का इंतज़ार करना था अपने सपनों को पूरा करने के लिए. बट इट वॉज वेरी हार्ड वर्क एट द स्कूल. लेकिन स्कूल में उसे बहुत ही ज़्यादा कठिन वर्क करना पड़ा अपने विद्यालय में. डांस पपीज हैड टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वर टॉट इन अदर स्कूल्स. यानी कि जो डांस पपीज होते हैं, यानी कि जो नृत्य सीखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें अपने नृत्य के साथ साथ में और अदर सब्जेक्ट्स भी और स्कूल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं. तो इसलिए वो टाइम जो था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था. बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उस टाइम पे ज़रूरत थी. एंड ऑल्सो गो टू क्लासेज इन बैलेट एंड ड्रामा. और जाती थी वो ड्रामा में, नाटक में और बैलेट में. लिटिल अन्ना डिड नॉट केयर. लिटिल अन्ना को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी. शी वॉज लर्निंग टू डांस एट लास्ट. उसने डांस सीखना स्टार्ट करा. एवरी वन कुड सी दैट अन्ना हैड द गिफ्ट टू डांस.
जो कोई अन्ना को डांस करते हुए देखता तो वो कहता कि अन्ना को ये गॉड गिफ्ट है कि वो एक इतनी अच्छी नृत्यक है, उतनी उसमें इतना अच्छा ये टैलेंट है। सी ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती थी अपनी मेहनत अपने सपने को पूरा करने के लिए। वंस एक बार द तशार निकोल्स सेकंड केम टू वॉच द चिल्ड्रन डांस, एक दिन जो तसार निकोल्स हैं वो निकोल्स सेकंड आते हैं बच्चों का डांस देखने के लिए। ही वॉज सो प्लीज्ड विद अन्ना दैट ही लिफ्टेड हर अप एंड किस्ड हर, वो जो अन्ना है अन्ना के डांस से इतना प्रसन्न हो जाते हैं, उसे गोद में उठाकर उसे किस कर लेते हैं। सून जल्द ही पीपल बिगेन टू नोटिस अन्ना व्हेन द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड इन स्कूल, लोग अन्ना को नोटिस करने लगे जब बच्चों का परफॉर्मेंस स्कूल में चालू हुआ। अन्ना एज ट्रेनिंग एंडेड आफ्टर मैनी ईयर्स, अन्ना की जो ट्रेनिंग थी यानी कि डांस की जो ट्रेनिंग थी बहुत कुछ सालों के बाद पूरी हुई। एंड शी जॉइंड अ थिएटर कंपनी एज अ डांसर, उसने एक थिएटर कंपनी ज्वाइन करी डांस की। सी सून बिकेम द मेन डांसर और द प्राइम बैलेरियन, वो जल्द ही एक मेन डांसर बन गई यानी कि एक महत्वपूर्ण डांसर बन गई। बैलेरिन म्यूजिक कंपोजर्स बिगेन टू कंपोज म्यूजिक स्पेशली फॉर हर, जो गाने बनाने वाले थे यानी कि जो संगीत को बनाने वाले थे उन्होंने स्पेशली किसके लिए बनाए, वो अन्ना के लिए बनाए स्पेशली कि अन्ना को ही मानते हुए उन्होंने अपने संगीत को बनाते गए। वो वन ऑफ ईयर most famous dances was the one of in which she performed the part of a dying swan, उसके सारे फेमस डांसेस में से नृत्यों से उसका एक सबसे फेमस डांस जो था वो था डाइंग स्वान। अन्ना नाउ बिगेन टू टूर द वर्ल्ड, अन्ना अब पूरे संसार में भ्रमण करने लगी थी। न्यूज़पेपर रिव्यूज सेड दैट शी डांस्ड लाइक एन एंजल, मतलब सब लोग जो न्यूज़पेपर हैं न्यूज़पेपर में उसके बारे में छपने लगा, जो रिव्यूज़ हैं उसके सब कहने लगे कि अन्ना इस तरह से नाचती है जैसे कोई एक परी हो। इट इज़ सैड दैट रेफर वन परफॉर्मेंस ऑफ द डाइंग स्वान इन लंदन, और एक परफॉर्मेंस लंदन में हुआ जिसका नाम है डाइंग स्वान। इन audience was amazed by the beauty of her dance that when it ended there was a great silence in the theater for a while, जब वो डाइंग स्वान डांस करने गई लंदन में ऑडियंस बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए उसकी डांस की इतनी सुंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए उसके डांस से, और लास्ट में थोड़ी देर के लिए थिएटर में चुप्पी छा गई। देन there was long and loud applause so long that it lasted 15 minutes, और कुछ समय के बाद मतलब सब लोग उसके डांस में इस तरह से खो गए कि उसका डांस खत्म होने के बाद थिएटर में चुप्पी छा गई, और कुछ समय बाद इतनी तेज तालियों से उसका स्वागत किया, मतलब तालियों से उसे अप्लूज करा, सहराना दिया, और वो जो तालियां थी कम से कम 15 मिनट के लिए चली वहाँ पर। For 20 years, 20 साल, अन्ना gave performance all over the world, including China, India and Africa. अन्ना ने 20 साल अपने परफॉर्मेंस मतलब डांस को दिए पूरे संसार में। कहाँ पर गई वो? चाइना गई, इंडिया गई और अफ्रीका। द कंस्टेंट ट्रेवल एंड लॉन्ग हावर्स ऑफ प्रैक्टिस बिगेन टू टेल ऑन हर हेल्थ, वो लगातार चलती गई, अपने डांस को बिगेन करती गई, प्रैक्टिस बढ़ाती गई। वाइल ऑन अ ट्रेन जर्नी, एक बार एक ट्रेन जर्नी में फॉर होलैंड की ट्रेन में शी कॉच अ चिल, उसे ठंड लग गई। सून शी बिकेम वेरी इल एंड 23 जनवरी 1931 अन्ना डाइड एट द हेग, जो अन्ना है उन्हें ठंड लग जाती है जिसके कारण वो बहुत बीमार हो जाती हैं, जिसके चलते 23 जनवरी 1931 को उनकी डेथ हो जाती है होग में, द कैपिटल ऑफ होलैंड, होलैंड की कैपिटल में होग में उनकी डेथ हो जाती है। इट वॉज द नाइट बिफोर द हैड टू परफॉर्म द डाइंग स्वान इन ब्रुसेल्स, वो रात थी, एक रात पहले ही उनकी डेथ हुई, जब नेक्स्ट डे उन्हें क्या डांस करना था? डाइंग स्वान डांस करना था ब्रूसेल्स में। बट द शो वॉज नॉट कैंसिल, लेकिन जो शो था उनका वो कैंसिल नहीं हुआ। ऑल द अदर डांसर्स इन द ट्रूप टुक देयर प्लेसेस एज यूजुअल एंड डांस देयर पार्ट्स,
उनका डांस जो था, परफॉर्म जो था, वो कैंसिल नहीं हुआ और सारे डांसर्स अपनी अपनी जगह लेकर डांस करने लगे। बट नो डांसर रिप्लेस्ड अन्ना, लेकिन किसी डांसर को अन्ना की जगह नहीं रखा गया। इंस्टीड द ऑडियंस सा आ शाइनिंग स्पॉटलाइट, यानी कि जो अन्ना की जगह थी उस जगह पर एक स्पॉटलाइट लगाई गई जो ऑडियंस ने भी देखी। इट मूव्ड अक्रॉस द स्टेज लाइटिंग द स्पेस वेयर शी वुड हैव डांस्ड। वो जो लाइट थी, स्पॉटलाइट थी, वो इस तरह से घूमती गई जहाँ जहाँ अन्ना अपना डांस करती थी, उस जगह पर वो स्पॉटलाइट घूमती रही। ऑडियंस उसे देखते रहे। मैनी इन द ऑडियंस ब्रोक डाउन टू वीप्ड आफ्टर द, मतलब शो के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ऑडियंस फूट फूट कर रोए। इट वॉज फिटिंग ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डांसर्स द वर्ल्ड हैड एवर नोन, यानी कि ये एक इतनी अच्छी नृत्य थी जो हमारे इस संसार में कभी दोबारा से ऐसी नृत्य नहीं होंगी। जैसा वो डांस करती थी, मानो ऐसा डांस करती थी जैसे कि डांस उन्हीं के लिए ही बना हो। ऐसी लगती थी डांस करती हुई जैसे कोई वो एक एंजल हो। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी सारी अबाउट थी हमारी अन्ना पावलोवा के बारे में। अन्ना पावलोवा ये एक रियल स्टोरी है। रियल में ही वो एक डांसर थी और इतनी अच्छी डांसर थी, उनकी जैसी अच्छी डांसर आज तक इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने ड्रीम हाई रखें, यानी कि अगर हम कुछ ठान लें तो हम वो कर सकते हैं, बस हम में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।